भूचाल आ गया है। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई है। जहां 350 400 पार की बातें हो रही थी, एनडीए 299 297 और लगातार घट रहा है। और उधर इंडिया अलायंस 250 257 के ऊपर बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात है जो कि 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, जहां पर ये तुमने कहा था कि बंगाल में बीजेपी बढ़ेगी। और प्रशांत किशोर, सुन लो एक बात, आज से दिखना मत तुम यूट्यूब पे, क्योंकि तुम बेशर्म तो हो, पैसा तुमने बहुत कमा लिया है और तुम दिखोगे भी अपना मुंह लेके, लेकिन तमाचा तुम्हारे मुंह पे लगा है। उसके साथ सारे जितने मैं कह रहा हूं जो कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखते थे, सो कॉल्ड लोग, उनके मुंह पे तमाचा लगा है। और क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को नहीं समझा। योगेंद्र यादव जैसे लोग उत्तर प्रदेश को नहीं समझ पाए। आप देखिए अभी अजीत, अंजुम, आशुतोष, तब क्या मैं किस किस का नाम लूं, सभी लोग फेल हो गए हैं। मैंने जो देखिए कहा था वो सच हुआ है। मैंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में 40 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, 40 सीटें। और उसके अभी जो स्थिति है 45 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे, तो 50 हुआ ना, 50 का आंकड़ा हो गया। 50 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में और बीजेपी 30 पे आ जाएगी। और आपको बताएं बड़ी खबर, जो मोदी ने अपने दूत सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के पास भेजा, नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया। और नीतीश कुमार एनडीए में हैं, बीजेपी के एलाई हैं। बिहार में 40 में से 34 सीटों पे एनडीए आगे। नीतीश कुमार का इंकार करने का मतलब है कि यह भी संभावना बन सकती है कि या तो क्योंकि बीजेपी अपने बल पे 272 क्रॉस नहीं कर रही है, ये किसी ने सोचा था बीजेपी अपने बल पे 272 नहीं क्रॉस करेगी। और उसमें यह बात हो रही है कि बीजेपी के अंदर मोदी को हटा के तो दूसरा प्रधानमंत्री लाए तो शायद नीतीश मान जाए। लेकिन सम्राट चौधरी मोदी के दूत बन के गए तो उनसे मिलने से मना कर दिया। उसके बाद दूसरी संभावना यह भी है कि जो इंडिया अलायंस है, एक तो ये बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है वो मोदी को हटा के, मोदी शाह को हटा के किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में या नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री के रूप में लाए। लेकिन उसके लिए ये जरूर नीतीश कुमार जानते मोदी के रहते वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो मोदी के दूत से उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बीजेपी के साथ अभी भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और भारत में नया प्रधानमंत्री एक हो सकता है नीतीश कुमार के रूप में। उधर इंडिया अलायंस का भी यही है कि इंडिया अलायंस के साथ ममता बनर्जी जुड़ती हैं तो ममता बनर्जी की भी एक स्थिति बनेगी प्रधानमंत्री होने की। और उसके साथ साथ ये भी एक स्थिति बनेगी कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस सपोर्ट करे, चाहे बाहर से करे चाहे अंदर से करे, और ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार को सपोर्ट करे। अगर इसमें एक ही पेच है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में जो एक पूरी तरह से अलायंस जिसको हम कहते हैं, मतलब दोनों चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना और दोनों की स्थिति आ गई है ऐसी। और यह स्थिति मोदी की वजह से आई है। मोदी तुम तो कहीं के नहीं रहे, तुमने तो राजनीति के एबीसी तुम्हें नहीं आता। तुम मोहल्ले के नेता के बराबर हो आज की डेट में। आज तुम मोहल्ले के नेता के बराबर हो। तुमने जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह के तुमने भाषण दिए हैं, मोहल्ले में तुमको अब कोई वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते नरेंद्र मोदी। बनारस में तुम धांधली करके जीत जाओ। पीछे बनारस में मोदी पीछे चल रहे थे, मोदी पीछे चल रहे थे। गोरखपुर में क्या हाल है? गोरखपुर में देखिए लड़ाई छिड़ी हुई है काजल निषाद और रवि किशन में। कोई भी, सुल्तानपुर में मेनका गांधी की हालत खराब है। स्मृति ईरानी अमेठी में हार रही हैं और हार जाएंगी, ये तय है। स्मृति ईरानी हार जाएंगी। और अभी जो देखिए जो स्थिति है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस चुनाव का जो सबसे बड़ा उपलब्धि है वो ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम वोट का बरसों बाद एक साथ आना। ये बहुत, अभी इसको मैच्योर होने में, इसको आगे बढ़ने में, इसको एक शेप लेने में बहुत अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये शेप ले चुका है और कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ ये देख रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, देश में कुछ भी हो सकता है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, आप बिल्कुल बदले हुए इक्वेशंस के साथ होंगे, क्योंकि साफ साफ ये बात हो गई है। कर्नाटक में भी देखिए जो लोग कह रहे थे बीजेपी की जितनी सीटों पे पहले लीड कर रही थी 20-22, अब वो 18 पे आ गई है और करीब 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन आ गए, 10 से 11। राजस्थान में 25 की 25 सीटें और वहां स्थिति है कि 11 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे है। पूरे देश का आप एक मापदंड उठाइए। बंगाल में इतना बोस्ट कर रहे थे, क्या हुआ सबका? अरे कोई तो अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई तो तुमसे
पूछेगा सवाल। ये प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, भाग जाओ। ये बद्री नारायण जैसे लोग, इनका मुंह उतरा है आज की तारीख में। ये सब ये जो एक और विजय विद्रोही टाइप, ये विजय त्रिवेदी, ये कौन है विजय त्रिवेदी? इसको क्यों बुलाते हो तुम? संदीप चौधरी सबका मुंह लटका हुआ है। अभय दुबे का क्या हुआ? भाग गए ना। हम देखिए यहां पर एक ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। हम जमीन से जुड़े हुए, और हम केवल पत्रकार नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। फिल्मों में भी हमारा दखल है। बुलेट राजा फिल्म हमने लिखी है, और हम यहाँ उत्तर प्रदेश के एक राजनीति में दखल रखते हैं। उत्तर प्रदेश के हम आने वाले दिनों में एक बड़ी फोर्स के रूप में हम लोग उभरेंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी, उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं जो दरियाबाद विधानसभा के हैं, वो अयोध्या लोकसभा सीट में धांधली हो रही थी, और अयोध्या से बीजेपी पीछे है। तो राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और रामजी तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, तो राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने दरियाबाद पोलिंग स्टेशन घेर लिया। मंगल पांडे सेना ने कई जगह मार्च किया है कि कोई धांधली ना हो। मंगल पांडे सेना ने कई जगह मार्च किया है कि कोई धांधली ना हो। अमरोहा में उन्होंने मार्च किया, अलीगढ़ में मार्च किया है। उसके बाद आप देखिए तो इधर सुल्तानपुर में किया है, ईस्टर्न यूपी में जाइए तो बलिया गाजीपुर में किया है, मिर्जापुर में किया है, सोनभद्र में किया है। हम लोगों ने अवध में पूरे अलग अलग सेल्स बनाए हुए हैं, मंगल पांडे सेना और राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल ने। और हम लोग ये जो अंदर से काम हुआ है, देखिए, जो बहुत सारे छोटे बाहुबली थे जिनके ऊपर बीजेपी आश्रित थी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ छोड़ दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने खुल के इंडिया अलायंस को जिताया। और ये क्योंकि इतना प्रताड़ना योगी आदित्यनाथ ने की, इतनी ज्यादा ब्राह्मणों की, खासतौर पे इवन उससे जो ठाकुर भी जो थे वो भी प्रभावित हो गए। उन्होंने भी रिवोल्ट किया। ठाकुरों ने तो खैर बड़े लेवल पे रिवोल्ट किया है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ब्राह्मणों ने जो उत्तर प्रदेश में जो उनका गढ़ है, जहां वो 14% है, वहां देखिए उन्होंने खेल कर दिया। बिना ब्राह्मण वोट के ऐसा हो ही नहीं सकता। और ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये जो अलायंस बना है, ये एक नया संदेश है। एक नया संदेश है उत्तर प्रदेश को कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल गया है। वो पहले वाली परिस्थितियों में अब नहीं रहे। अब देखिए, चुनाव में मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, मतलब सरकार बनने के लिहाज से, कि उसमें बीजेपी माइनस मोदी प्लस नीतीश एंड प्लस ममता, वो भी देखने की बात है कि ममता नीतीश एक मंच पे आते हैं कि नहीं। लेकिन बीजेपी माइनस मोदी प्लस नीतीश, शायद ममता, और उसमें नीतीश प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरा ऑप्शन इंडिया अलायंस जो है वो प्लस ममता बनर्जी प्लस नीतीश, उसमें तेलुगु देशम भी आ सकता है। ये सारी फोर्सेज एक सरकार बना ले। अब ये जो पहले वाले ऑप्शन में बीजेपी का सपोर्ट रहेगा उस सरकार को, या उसके अंदर से या बाहर से, और जो दूसरे उसमें कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा उस सरकार को, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। इस पूरी परिस्थितियों में आप देखिए तो जीत किसकी हुई है? मोदी की हार हुई है कि नहीं, आप ये बताइए। ये जो पूरा इलेक्शन था, ये केवल बीजेपी के खिलाफ भी नहीं था, ये मोदी के खिलाफ था, मोदी और शाह के खिलाफ था। इसके मर्म को समझिए। मोदी और शाह का ये रिजेक्शन है। महाराष्ट्र में ये जो हालत है, 30 सीटों पे इंडिया गठबंधन अभी लेटेस्ट आया है, 30 सीटों पे आगे है, 18 सीटों पे केवल एनडीए है, बल्कि और कम हो रही है। ये क्या दिखा रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी 25-30, उससे भी आगे सीटें जीत रही, बीजेपी 18 से कम हो गई है। प्रशांत किशोर का मुंह नहीं रह गया, कुछ ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया प्रशांत किशोर। अरे ये सब ऐसे बड़बोले पैसे से बिके हुए लोग हैं। इनको कोई सेंस है राजनीति का, जमीनी राजनीति का? ये पूरा देश बदल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दुनिया में हमास जीता, उस दुनिया में बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। और मैंने ये पहले ही कह दिया था, कनेक्शन है। मोदी को वो मदद नहीं मिली इस बार नेतन्याहू और ट्रंप से। मोदी को मदद नहीं मिली नेतन्याहू और ट्रंप से। इंटरनेशनल एंगल ये है। इस वजह से वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और वो प्राइम मिनिस्टर भी अब नहीं बनेगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब देखिएगा, इसमें कोई डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म कर दे, संविधान को कुछ खत्म कर दे, कुछ भी
अफरा तफरी में करते, कायदे से तो मोदी को रिजाइन करना चाहिए, उसकी हार है ये। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, ये पूरी स्थिति है। तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, तुम्हारी पार्टी तुम्हें निकाल के बाहर करेगी। और मैं फिर आपको ऑल इंडिया पिक्चर दे दूं कि एक सेकुलर पॉलिटिक्स वापस आ गई है, मुस्लिम दलित ब्राह्मण कॉम्बिनेशन, उसकी जीत हुई है और नए सिरे से भारतीय राजनीति रीडिफाइन हो रही है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार आता रहूंगा, हो सकता है लाइव जाऊं, हो सकता है फिर से वीडियो बनाऊं, कुछ भी हो सकता है। देखिए आज की बहुत इतिहास में चीजें बदली हैं और बड़ी जबरदस्त बदली। लेकिन एक चीज आपसे वादा है कि फिलिस्तीन का जो वीडियो है वो मैं जरूर से शाम को, चाहे छोटा ही सही, आज की घटनाओं को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वही हमारा असली इंस्पिरेशन है और हमें जो बीजेपी की हार की जो हमें समझदारी हुई थी वो हमास की जीत से हुई थी। आप ये सोच लीजिए। इसी नोट पे मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।